या अपने गोल्स फिजिकल वर्ल्ड में कैसे होने चाहिए। सिर्फ मोक्ष को ही गोल रखना इतने बड़े संसार में, ये कहाँ से प्रैक्टिकल है। चार्वाक दर्शन, इसके बारे में आयुर्वेद के स्टूडेंट हो या फिलोसफी के स्टूडेंट हो, जिन्होंने भी दर्शन शास्त्र ज़्यादा पढ़ा है उनको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। इनकी एक लाइन बहुत फेमस है, या श्लोक कह सकते हैं आप, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी जब तक जी रहे हैं सुख में जिए, ऋण ले लेकिन घृत ही पिए, या जो अच्छा भोजन है वही खाए। जब देह का गमन होगा इस लोक से तो पुनरागमन यानी लौट के आना कहाँ पॉसिबल है। ये दर्शन है, ये काफ़ी मटेरियलिस्टिक दर्शन है। ये सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं मानते। इनके विचार फिजिकल वर्ल्ड को लेकर ही थे, और बाकी जो दर्शनकार थे वो ईश्वर, मोक्ष ऐसी चीज़ों में मानते थे, या जो भगवान के लिए पूजा अर्चना की जाती है, कर्मकांड किए जाते हैं उसमें मानते थे। तो उस वक्त के बाकी लोगों में और इनमें काफ़ी राइवलरी रही थी। तो इस राइवलरी में ही इनकी काफ़ी जो ग्रंथ संपदा है या कोई भी इनकी संहिता है, वो चीज़ें आज कुछ भी अवेलेबल नहीं है। चार्वाक दर्शन के बारे में जो भी लिटरेचर अवेलेबल है वो बाकी दर्शनों में जो इनका वर्णन आया है वही अवेलेबल है, और जो बाकी दर्शनों में इनका वर्णन आया है वो क्रिटिसिज्म के रूप में ही आया है, क्योंकि बाकी दर्शनकार जो है वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक या प्रत्यक्ष प्रमाणवादी नहीं थे, क्योंकि इनकी कोई संहिता अवेलेबल नहीं है या कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। जो भी दर्शन शास्त्र या फिलोसॉफी के ज्ञानी लोग हैं वो ये बात मानते हैं कि जब भी चार्वाकों के ऊपर बात आएगी तब उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना तो बनता है, क्योंकि इन्होंने जो बातें रखी है वो आज अवेलेबल ही नहीं है, और जो बातें इनके बारे में अवेलेबल है वो सिर्फ क्रिटिसिज्म के रूप में ही अवेलेबल है। इनके बारे में कोई श्लोक आते हैं तो उसमें कई बार मदिरा का, पान का, ऐसी नशीली चीज़ों का ही ज़्यादा वर्णन होता है। तो क्या सच में इन्होंने सिर्फ शराब वगैरह का ऊपर ही बात की थी, या ऐसे ही सुखवादी जीवन के ऊपर बात की थी, या कोई और भी इनके विचार थे फिजिकल वर्ल्ड को लेकर, या अपने गोल्स फिजिकल वर्ल्ड में कैसे होने चाहिए। सिर्फ मोक्ष को ही गोल रखना इतने बड़े संसार में, ये कहाँ से प्रैक्टिकल है। और अगर सब लोग मोक्ष के बारे में सोचेंगे, सब मोक्ष के पीछे जाएंगे, तो जो संसार में बैलेंस है वो कहाँ पे निर्भर रह पाएगा। सब अच्छे लोग सिर्फ मोक्ष के बारे में सोचेंगे, संसार छोड़ के जाने के बाद जो जीवन रहता है उसके बारे में सोचेंगे, तो संसार में जो लोग रह रहे हैं या जो संसार है जो सामने हमारे अवेलेबल है तो उसका क्या होगा। तो ये बातें भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। थैंक यू।